हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 26 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर दो मेथड्स थे व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड एंड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो हमने बहुत अच्छे से देखा था। अब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का समय आ चुका है। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 27, अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹4 lakh फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड and issued 8% debentures of ₹4 lakh as a collateral security। तो यहाँ पर लोन और डिबेंचर्स का अमाउंट सेम ही बता रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर्स बी डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई जर्नल एंट्री करके दिखा दो और बैलेंस शीट भी हमें दिखा दो। चलो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? लोन लेने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, टू बैंक लोन भी लिख सकते हो, या टू लोन फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड भी लिख सकते हो। टू लोन फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। तो कितने का लोन लिया आपने? 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख रुपए आपको मिल गए, उधारी मिल गई, बैंक में पैसा आ गया, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट आपने क्या कर दिया? क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नरेशन, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम कोलैटरल सिक्योरिटी की जो एंट्री है वो यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू किया गया है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हम क्रेडिट तो कर देंगे 8% डिबेंचर्स अकाउंट, लेकिन डेबिट क्या करते हैं? कुछ भी अकाउंट। तो कुछ भी अकाउंट का नाम क्या रखा है हमने? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहां पर हम लिख देंगे बीइंग 8% debentures issued as collateral security, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई हमारी। इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। क्लियर हो गया जर्नल एंट्रीज। अब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। इसका मैंने फॉर्मेट एक बेसिक सा रेडी करके रखा हुआ है। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में हम यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिखा देंगे। उसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर 1 में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। कितना? 4 लाख रुपए। तो बैंक लोन आपको मिला कितना? 4 लाख रुपीज का, और आपके बैंक में भी पैसा आया 4 लाख रुपए। तो उसको हम कहाँ पे दिखा देंगे? उसको हम दिखा देंगे असेट साइड पर, करेंट असेट्स के अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। तो ये हम बना देंगे नोट नंबर 2, 4 लाख, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। ये आपका हो गया लायबिलिटी साइड, और ये हो गया आपका असेट साइड। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। चलो, अब नोट्स टू अकाउंट्स में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। नोट नंबर 1 हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम सबसे पहले अपना क्या दिखा देंगे? लोन
लोन फ्रॉम, क्या नाम है, बंधन बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो बंधन बैंक लिमिटेड से हमें कितना लोन मिला है, 4 लाख रुपए का लोन मिला है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ अब क्योंकि हमने कोलैटरल सिक्योरिटी की भी एंट्री यहाँ पर पास की है, तो इन दोनों का भी इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कितने, 8% डिबेंचर्स issued as collateral security ठीक है, कितना, 4 लाख रुपए के इशू किए हैं हमने, तो 4 लाख रुपए के हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 8% कूपन रेट वाले, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 4 लाख यहाँ पर हम कर देंगे लेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, निल। तो आपका नोट नंबर 1 का टोटल हो जाएगा 4 लाख। तो इस तरह से आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल आ रहा है 4 लाख। क्लियर हो गया। अब इसका डिटेल बना लेते हैं, नोट नंबर 2। ठीक है, हमारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैश एट बैंक। हमारे बैंक में कितना कैश आ गया है, जितने का हमने लोन लिया है, दैट इज 4 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आपका नोट नंबर 2 में भी 4 लाख का अमाउंट आ गया है। क्लियर हो गया है। चलो जल्दी से देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बेस्ट बारकोड लिमिटेड took a loan of rupees 5 lakh from a bank giving rupees 6 lakh 9% debentures as collateral security। तो यहाँ पर बेस्ट बारकोड लिमिटेड ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, बट उसके अगेंस्ट वो 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पर हमें क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हमें इसका मतलब जर्नल एंट्री भी दिखानी है इशू ऑफ डिबेंचर्स वाली, कोलैटरल सिक्योरिटी वाली, और बैलेंस शीट में भी पूरा आपको प्रेजेंट करना है किस तरह से सारे आइटम्स दिखेंगे। चलो, तो जर्नल में सबसे पहली हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमें बताया गया है क्या, किससे लोन लिया है, बैंक का नाम नहीं दिया है, तो हम सीधे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, कितना, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए का लोन लिया है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, 5 लाख रुपीस का लोन लिया है। सेकेंड एंट्री हम क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री, डिबेंचर्स को इशू करने की कोलैटरल सिक्योरिटी। तो डेबिट हम क्या करते हैं, कुछ भी अकाउंट, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स इशू किए हैं हमने, 9%, तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 6 लाख रुपए के, तो 6 लाख से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 6 लाख से 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख लेंगे, बीइंग 9% डिबेंचर्स issued as collateral security। ठीक है, क्लियर हो गई दोनों जर्नल एंट्रीज, इसमें कोई डाउट तो नहीं है।
चलो अब हमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिखाना है, तो एक बेसिक सा फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर क्लियरली आप जैसे कि पहली एंट्री देख पा रहे हो, 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया है और 5 लाख रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। तो क्लियरली आप यहाँ पर लिख सकते हो हमारा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके बैंक अकाउंट में टोटल 5 लाख रुपए आ गया एज लोन, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट की कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। ये हो जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हमने बना लिया, बैलेंस शीट का एक टुकड़ा बना लिया। अब ये नोट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट नंबर 1 हमारा कौन सा होने वाला है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहले आप क्या दिखा दोगे, लोन फ्रॉम बैंक, कितना लोन लिया आपने, 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आपने ये फर्स्ट एंट्री का आपने पूरा इम्पैक्ट ले चुका है। अब सेकंड एंट्री की बारी है, इसके अगेंस्ट आपने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया, तो फॉर्मेलिटी भरी एंट्री हमने की है। तो ये फॉर्मेलिटी भरी एंट्री के लिए हमें फॉर्मेलिटी भरे नोट्स टू अकाउंट्स में इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9% डिबेंचर्स issued as collateral security, ठीक है। तो कितने के डिबेंचर्स इशू किए हैं, 6 लाख रुपए के, लेस हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो 6 लाख माइनस 6 लाख कितना हो जाएगा, निल। तो इवेंचुअली हमारा नोट नंबर 1 का टोटल कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए, ठीक है। बस प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको लिख रहे हैं, इसका वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया इतना। चलो अब सेकंड नोट हमारा किसका है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इसके अंडर हम क्या दिखा देंगे, कैश एट बैंक। कितना, 5 लाख आ गया हमारे बैंक अकाउंट में, हमने लोन लिया था। तो 5 लाख रुपए आप कैश एट बैंक दिखा दोगे अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इस तरह से आपने नोट नंबर 2 का भी डिटेल्स दिखा दिया। क्लियर हो गया। तो बस इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन की। जल्दी से देख लो बैलेंस शीट, इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। X Limited took a loan of rupees 3 lakh from IDBI Bank. The company issued 4,009% debentures of rupees 100 each as collateral security for the same. तो यहाँ पर X Limited ने 3 लाख रुपए का लोन लिया है IDBI बैंक से, उसके अगेंस्ट 4,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम। शो हाउ दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई सीधे सीधे बता दो कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी कोई भी जर्नल एंट्रीज को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अपने बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। चलो तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स पे आ जाते हैं। नोट नंबर 1 हमें बनाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए, और नोट नंबर 2 हमें बनाना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए। चलो तो नोट नंबर 1 हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या दिखा दोगे, लोन फ्रॉम
IDBI बैंक। तो हमने IDBI बैंक से कितना लोन लिया है? 3 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया है? उसके अगेंस्ट हमने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की है डिबेंचर्स की। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है तो इसको हम इसी तरह प्रेजेंट कर देते हैं। 4,000 9% डिबेंचर्स, 4,000 9% डिबेंचर्स of rupees 100 each issued as collateral security। तो कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 100 की फेस वैल्यू, दैट मीन्स 4 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो इतना ही अमाउंट हमारा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, उसको हम यहाँ से लेस कर लेंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रही हूँ कि जर्नल एंट्री पास हमने की थी कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए, इसलिए मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप? सीधे ब्रैकेट में लिख सकते हो इंडिकेशन। तो आपको जो भी अज्यूम करना है उसके लिए आप एक नोट डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? बैलेंस निल। तो इस तरह से हमारा नोट नंबर 1 का टोटल आ गया है 3 लाख। तो हम यहाँ पर नोट नंबर 1 के आगे लिख देंगे अमाउंट कितना आ गया हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का 3 लाख। क्लियर हो गया? अब नोट नंबर 2 हमारा क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर हमें पैसा मिला जब हमने लोन लिया, तो कैश एट बैंक आया कितना? 3 लाख रुपए का लोन लिया तो 3 लाख आया होगा। तो यहाँ पर क्लियरली हम नोट नंबर 2 के आगे क्या लिख देंगे अब? 3 लाख। और यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 3 लाख लाइबिलिटी साइड एंड 3 लाख असेट साइड। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एस सिंह लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5 लाख का लोन लिया है SBI से 10% के इंटरेस्ट रेट पे। द कंपनी इशूड 7,50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो एज कोलैटरल सिक्योरिटी 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बस हमें बोला है सिर्फ जर्नल एंट्रीज हमें दिखानी है, यहाँ पर बैलेंस शीट वगैरह का कोई भी हमें सिस्टम नहीं है। फर्स्ट, when company decided not to record the issue of 10% debentures as collateral security। तो फर्स्ट मेथड हो गया when journal entry हमें नहीं पास करनी है, एंड सेकंड when company decided to record the issue of 10% debentures as collateral security। तो यहाँ पे दोनों मेथड्स के अंडर क्या जर्नल एंट्रीज होगी बेसिकली हमें वो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर है हमारा कौन? इन द बुक्स ऑफ एस सिंह लिमिटेड ये हो जाएगी हमारी जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट आप प्रॉपर बना लेंगे जर्नल का। और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, when company decided not to record the issue of
10% डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब कंपनी ने डिसाइड किया कि जो डिबेंचर्स इशू किए हैं उसको हम एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जो डिबेंचर्स इशू किए हैं उसको हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री हम नहीं पास करेंगे। तो क्लियरली सिर्फ आपको एक एंट्री करनी होगी यहाँ पर, कौन सी, लोन लेने की एंट्री। कितना लोन लिया है, 5 लाख रुपए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI अकाउंट, कितना, 5 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो बस यहां पर सिर्फ आप लोन लेने की एंट्री कर दोगे कि 5 लाख का लोन लिया है SBI से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट केस में बस एक एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू। सेकेंड केस हम लिख लेते हैं यहां पर, व्हेन कंपनी decided to record the issue of 10% debentures as collateral security। तो अब यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो सेम टू सेम वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI अकाउंट, कितना, 5 लाख। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री हो गई, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स हम इशू करेंगे 10%, ठीक है, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और कितने रुपए के इशू किए हैं, 7.5 लाख रुपए के। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट तो हम 10% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे, लेकिन डेबिट क्या करना पड़ेगा, कुछ भी अकाउंट। तो हम क्या लिख देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, हम 7,50,000 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स 7,500 डिबेंचर्स, 100 ईच वाले। ठीक है, 100 ईच फेस वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर बाइफिकेशन दिखा देंगे, 7,50,000 डेबिट एंड 7,50,000 क्रेडिट। क्लियर हो गई ये एंट्री? तो यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग 10% डिबेंचर्स issued as collateral security। ठीक है, देख लो जल्दी से। तो हमने 5 लाख का लोन लिया है, उसके बदले हमने 7,500 डिबेंचर्स 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले इशू किए हैं, दैट इज टोटल 7,50,000 की वैल्यू वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तब हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 7,50,000 से पास कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में, केस नंबर 1 में आपकी जर्नल एंट्री सिर्फ एक होगी, दैट इज लोन लेने की एंट्री, एंड सेकेंड केस में आपकी 2 एंट्रीज हो जाएंगी। क्लियर हो गया है क्वेश्चन? चलिए, तो आई होप आपको आज हमने जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, आई होप ये अच्छे से समझ में आए हैं, किस तरह से बैलेंस शीट में आपको प्रेजेंट करना है, कब क्या जर्नल एंट्री करनी है।
ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।